देखिए स्वामी जी, जहां तक मेरा मानना है, मैं तो जातिवाद में विश्वास ही नहीं करता और मैं जातिवाद को मानता भी नहीं हूं। और मुझे लगता है कि अब हमारा जो ये क्षेत्र है, मैं तो एनसीआर में रहता हूं, हमारे क्षेत्र में जातिवाद की विभीषिका पहले बहुत भयानक थी, लेकिन अब धीरे धीरे जातिवाद समाप्त हो रहा है। लेकिन जातीय वैमनस्यता बहुत बुरी तरह से एक दूसरे के प्रति बढ़ रही है और ये राजनीति बढ़ा रही है। स्वामी जी, मुझे तो ये लगता है, जो मैं सोचता हूं कि ये जो एक अधार्मिक, जातिवाद को मैं धार्मिक प्रथा नहीं मानता, ये हमारे धर्म का प्रदूषण है। ये कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके इसे हमारे धर्म में डाला है। हमारे धर्म में वर्ण था, वर्ण कार्य के अनुसार था, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो कहीं जातियां नहीं थी। जो हमारे यहाँ देखिए, आज आप जितने भी धार्मिक, जितने धर्म गुरुओं को देखेंगे, उसमें अधिकतर लोग, 80% लोग जगतगुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी को फॉलो करते हैं। तो साक्षात देवादिदेव भगवान महादेव शिव एक चांडाल का भेष भरकर आए। अच्छा। चांडाल बनकर उनके सामने आए। अब वो जहां जा रहे थे वहां उन्होंने चांडाल देखा, उनके शिष्य कहने लगे हटो 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 हटो। तो चांडाल ने कहा, महाराज किसे हटा रहे हो? आत्मा को हटा रहे हो या शरीर को हटा रहे हो? और उन्हें ज्ञान दिया गया कि हर व्यक्ति में एक ही आत्मा होती है और आत्मा किसी जाति की नहीं होती। और ये ज्ञान अगर महादेव ने शंकराचार्य जी को दिया तो इसका अर्थ ये है कि महादेव ये नहीं चाहते कि इस मतलब धरा पर कोई भी जातिवाद हो। वैसे भी जो हम शैव हैं, हम जो शक्ति के उपासक हैं, हमारा जो प्रमुख सूत्र है वो है माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं, जगतजननी मां जगदम्बा हम सबकी माता हैं। दुनिया में हम जितने भी शिव भक्त हैं, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। कोई जाति नहीं स्वामी जी, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई प्रांत नहीं, कोई भाषा नहीं। जो भी शिव के और शक्ति के मानने वाले हैं, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, बंधु हैं। तो इसमें जाति आ कहां से गई? ये तो नकली सिद्धांत बाद में डाले गए हैं। कुछ लोग जो मठाधीश बन गए थे, उन्होंने चाहा कि इन मठों पर हमारा कब्जा रहे। जो लोग राजा बन गए थे, उन्होंने चाहा कि हमारा अयोग्य पुत्र राजा बने। अयोग्यता को शरण देने के लिए, अपने अयोग्य संतानों को राज और धर्म का सुख देने के लिए अधार्मिक, बल्कि कहना चाहिए धर्म के गद्दारों ने ये जातिवाद हमारे धर्म में डाला है और ये हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। तो स्वामी जी, मैं इस व्यवस्था को सिरे से नकारता हूं और मैं नौजवानों का आह्वान करता हूं कि वे जातिवाद से भी निकले और जातीय वैमनस्यता से भी निकले। अगर हम जातिवाद से और जातीय वैमनस्यता से नहीं निकले, ये दो अलग अलग बातें हैं, अगर हम इनसे नहीं निकले तो आने वाला कल बहुत भयानक होगा। अभी तक जो 1400 साल से मक्का के महादेव का मंदिर टूटने के बाद, मक्का का मंदिर तोड़ा था, तो मक्का का मंदिर टूटने के बाद से जो ये विध्वंस शुरू हुआ है, ये हम सबको समाप्त करेगा। देखिए, जातिवाद जहां भी फैला वहां हिंदू बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया, क्योंकि हिंदू प्रतिरोध ही नहीं कर पाया। तो मेरा सभी हिंदुओं से अनुरोध है, उनसे भी है जो अपनी जाति पर अभिमान करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, किसी जाति में पैदा होकर तुमने कोई खास काम नहीं कर दिया। ये तो भगवान की इच्छा थी कि कौन कहां पैदा हुआ। और जो लोग जाति पर शर्म करते हैं, मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूं कि जाति कोई शर्म करने की बात नहीं है। हजारों साल से तुम्हारे पूर्वजों ने जो देश की, धर्म की सेवा की है, उस पर गर्व करिए, उस पर गर्व करिए। और कोई भी व्यक्ति यदि आपको कोई गलत बात कहता है तो उसका प्रतिकार करिए। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस जहर से बचें, ये जहर सबको लील लेगा। तो स्वामी जी, मेरा तो आपसे भी अनुरोध यही है कि पूरा प्रयास करिए कि ये जातिवाद समाप्त हो, जातिवाद इस समाज से समाप्त हो। जातिवाद के समाप्त होने के बाद हिंदू इतना समर्थ होगा कि फिर दुनिया में दोबारा से हम विश्व गुरु बनेंगे। जातिवाद को समाप्त किए बिना ये देश से हिंदू खत्म होगा और पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनेगा। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, जातिवाद में रहिए और अपनी बहन बेटी मर जाइए, समुद्र में डूब जाइए या कत्ल हो जाइए, या जातिवाद को समाप्त करिए और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनिए।